तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो किसका है? यहोवा का है। इस परमेश्वर के पैसे को ठीक से तुम संभालोगे नहीं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं देगा। दशमांश यहोवा का। एक व्यक्ति दशमांश में सच्चा नहीं है, मैं कहता हूं दशमांश यहोवा का है, उसमें अगर वह सच्चा नहीं है तो उसके लिए जो परमेश्वर भरपूरी रखा वो नहीं देगा। लूका 16 और उसका 10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? दुनिया जो अधर्म से भरा है। पैसा बहुत छोटी सी बात है। इस छोटे से अल्प पैसों में, धन में सच्चे नहीं हो तो कैसे वो सच्चा धन तुम्हें देगा? एक लड़का अगर शादी से पहले पैसों में ठीक नहीं है तो उसको बच्चे नहीं देने चाहिए, क्योंकि बच्चे सच्चे धन है। समझ में आई आपको? बच्चे जो है सच्चे धन है। कैसे पैसे को डील करता देखना पड़ता है। एक व्यक्ति पैसों में ठीक नहीं है तो उसको सेवकाई नहीं देना चाहिए। सेवकाई सच्चा धन है कि नहीं? एक व्यक्ति अपने खुद के परिवार को ठीक से चलाना नहीं जानता है तो परमेश्वर के भवन को ठीक से चला नहीं सकता। बहुत मुख्य बात है, क्योंकि मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को अगर मैं प्रेम ना करूं, उनको ठीक से ना चलाऊं तो कैसे मैं आपसे प्रेम कर सकता हूं? अपने परिवार से प्रेम नहीं कर सकता तो दूसरों से कैसे मैं प्रेम कर सकता हूं? परमेश्वर ने जो आपके हाथ में दिया उसमें ठीक रहोगे तो परमेश्वर आपको सच्चा धन देगा, क्योंकि धन में एक पावर है। मालूम है आपको? धन का पावर है। धन बढ़ते बढ़ते बढ़ते, कहते हैं ना धन से मैं मारूंगा तुझे, कहते हैं ना धन से मार डालूंगा। तो धन में बहुत पावर आ जाता है। धन से पावर आकर उस पावर को गलत इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर आपके हाथों में सच्चा धन नहीं देगा, वर नहीं देगा, दया नहीं देगा। क्योंकि अधर्म की चीजों से इतना तुम खिलवाड़ करोगे तो सच्चा धन देगा तो कितना खिलवाड़ करोगे? ये सब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इसलिए ऐसा कह रहा है। नरक या स्वर्ग नहीं, स्वर्ग है क्योंकि परमेश्वर के बच्चे हो। रिवॉर्ड है या रिवॉर्ड नहीं है? बहुत ज्यादा होना चाहिए, संपूर्णता में जीना चाहिए। नीचे पढ़ते हैं, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? सेवक का मतलब कौन है? दूसरों के चीजों को संभालने वाला ही स्वामी होता है। तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो किसका है? यहोवा का है। इस परमेश्वर के पैसे को ठीक से तुम संभालोगे नहीं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं देगा। परमेश्वर के कार्य बहुत हैं। मैं वापिस में कह रहा हूं, पैसों के पीछे नहीं जा रहा हूं। मैं वापिस कहता हूं, लोगों के बीच में गलत सोचो। परिवार के बारे में बोले तो हमारे लिए बोल रहे हैं, चंगाई के बारे में बोले तो हमारे लिए ही चंगाई के बारे में बोल रहे हैं, सफलता के बारे में बोले तो हमारे लिए सफलता के बारे में बोल रहे हैं, चिंता के बारे में बोले तो हमारे लिए चिंता के बारे में बोले, धन के बारे में बोले तो क्या उनको पैसा चाहिए? शायद देखिए, बाकी सब क्यों उनके लिए, पर धन के बारे में बोल दे तो हाँ शायद पैसों की जरूरत है। क्रिसमस न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस न्यू ईयर के लिए पैसा है, चिंता मत कीजिए क्योंकि यहोवा है हमारे साथ। वह मैटर नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वो आपके लिए बोल रहा हूं, सब कुछ तुम्हारे ही लिए है। लेवी व्यवस्था 27वां अध्याय और उसके 30वें वचन में कहा गया है, दान दशमांश यहोवा का है। पैसे के बारे में नहीं बोल रहा हूं, दशमांश यहोवा का। एक व्यक्ति दशमांश में सच्चा नहीं है, मैं कहता हूं दशमांश यहोवा का है, उसमें अगर वह सच्चा नहीं है तो उसके लिए जो परमेश्वर भरपूरी रखा है वो नहीं देगा। ये मैंने देखा है, मैं अनुभव कर रहा हूं उन बातों को। मैं दशमांश देता हूं, उससे भी ज्यादा देता हूं। मैं जो नहीं करता हूं उसको मैं यहां पे हिम्मत से नहीं बोलता, मैं करता हूं इसे स्ट्रांगली बोलता हूं। नहीं पास्टर, दशमांश जो है वह जो व्यवस्थाओं के आधार पर, आप तो व्यवस्थाओं से छूट गए हैं, अब व्यवस्थाओं में नहीं है ना? हाँ नहीं है। अब दशमांश नहीं, 100% उसी का है। 10 नहीं, पूरा 100 उसका है। भूमि और जो कुछ उसमें सब उसका है। सोना उसी का है, चांदी उसी का है, आप भी उसी के हो, है कि नहीं? आपको किसने पढ़ाई दिया? परमेश्वर ने। दिमाग किसने दिया? काम किसने दिया? सांस किसने दी? सब कुछ किसका है? यहोवा का है। जो यहोवा का है उसमें ठीक से अगर आप काम नहीं करोगे तो आपके लिए जो भलाइयां उसे तैयार किया ना, वो उसे रिलीज नहीं करेगा। संदेश सुनते हो, अधर्मी की संपत्ति धर्मी के रखी है, हालेलुया, स्तुति हो। हे प्रभु, दुष्ट की संपत्ति धर्मी के लिए रखी है, मेरे लिए रखी है।
स्तुति हो प्रभु, हाँ तुम्हारे लिए रखी है, पर मेरे काम में तुम सच्चे नहीं हो ना। मुझ में जो मेरा है उसमें तुम सच्चे होगे तो मैं तुम्हें दूंगा, जो मुझ में है उसमें तुम सिंसियर नहीं हो, आजा भी तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा होता है उसमें तुम सच्चे नहीं हो। इसलिए बहुत सारे लोगों का नहीं आया, उसके पास रहने दो, संभाल ले दो, है बाद में ले लेंगे, ऐसा सोचता है परमेश्वर। क्योंकि मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं भाई, मेरे लिए कोई भी नहीं है तभी परमेश्वर से भरोसा करके मैं जी सकता हूं, ऐसा मेरी आदत हो गई है। मेरा स्ट्रांग विश्वास है कि पैसों के चीजों में परमेश्वर मुझे आशीष देगा। आपको अच्छा होना है, जब जिंदगी खत्म होगी, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, दौड़ को खत्म किया, धर्म की मुकुट परमेश्वर मेरे लिए रखा है, पीछे मुड़कर देखे तो क्या किया, परमेश्वर के लिए क्या किया, भूमि के लिए क्या किया, दुनिया के लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ऐसे आपको थक कर नहीं जाना है, इसमें बिल्कुल ठीक रहिए। परमेश्वर जो आपके लिए रखा है वो सब कुछ आपके लिए रिलीज करेगा।